सोचते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, फ्री का काम कर रहे हैं और फ्री का ही काम करते रहेंगे। भगवान के भरोसे पे जो है चल रहा है कि भगवान के भरोसे पे जो है चल रहा है, क्योंकि उम्मीद ये है कि सरकार पुरानी थी उसने कुछ नहीं किया, अब नई सरकार है वो करेगी। अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने, तो सोच लो कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करते होंगे। क्योंकि जो 3 तारीख को बजट सेशन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने जा रहा है, उस सेशन के अंदर अगर हमारी मुख्य मांगे जो हैं, जो 4 हमारी डिमांड है, अगर उनको पूरा नहीं करवाया गया तो यूँ समझना कि जो भी तहसील हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, उस हर तहसील से हमारे लोग निकल के बाहर आएंगे और रोडों पे जनसैलाब के रूप में होंगे। जो साफ के आगे झुकना पड़ेगा, साफ के आगे झुकना पड़ेगा। एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो शाना बशाना हमारी मांगों को लेकर हमारे साथ चलते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमने 19 तारीख को प्रदर्शन किया, सेक्रेट चलो आंदोलन, जो कि आल जे के डेली विजय संघर्ष समिति की तरफ से जो वहाँ पे हुआ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ। मैं तमाम अपनी महिलाओं को, तमाम अपने नौजवानों को, अपने साथियों को मुबारकबाद करता हूं कि अच्छा मैसेज जो है सरकार तक पहुंचा। और अगले आने वाले दिनों में जो 3 तारीख को बजट सेशन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने जा रहा है, उस सेशन के अंदर अगर हमारी मुख्य मांगे जो हैं, जो 4 हमारी डिमांड है, अगर उनको पूरा नहीं करवाया गया तो यूँ समझना कि जो भी तहसील हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, उस हर तहसील से हमारे लोग निकल के बाहर आएंगे और रोडों पे जनसैलाब के रूप में होंगे। जो कि हमारे 4 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, और दूसरी जो मांग है कि रेगुलराइज पॉलिसी जो है हमारी डेली वेजेस की, वो अपनी जो है पूरी की जाए। तीसरी, लैंड ओनर जो कि काफ़ी लंबे समय से इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीएचई के हों, एजुकेशन के हों, हमारे बिजली विभाग के हों, तमाम लोगों ने अपनी ज़मीनें दी है 20-25 साल से, उनका कंपनसेशन एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए एज़ पर रेट। और सेकेंडली उसके बदले नहीं तो नौकरी जो है वो देनी चाहिए। और फोर्थ हमारी जो डिमांड है वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद इन डेली वेजेस की जो पॉलिसी है उसको अच्छे से फ्रेम किया जाए कि इनको क्या दिया जाएगा। ये 4 हमारी जो प्रमुख डिमांड है, अगर ये बजट सेशन के अंदर पूरी नहीं करवाई गई तो यूँ समझना कि हर तहसील के अंदर से ये तमाम लोग घरों से बाहर निकलेंगे, अकेले नहीं अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे, और जनसैलाब के रूप में हर तहसील के अंदर, हर रोड के अंदर जो है इनका जनसैलाब होगा। और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं, उसका जिम्मेवार प्रशासन और यहाँ की मौजूदा सरकार खुद होगी। मैं मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे साथ चलते हैं, जिनको पता है कि काफ़ी समय से ये संघर्ष चल रहा है, पर सरकार को अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि ये कब से ये काम कर रहे हैं, कब से ये रोडों पे खड़े हैं, कब से ये अपनी डिमांड जो है ये कह रहे हैं, और अभी तक सरकार कुछ भी जो हमारी डिमांड है पूरी नहीं कर रही है। क्योंकि वो सोचते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, फ्री का काम कर रहे हैं और फ्री का ही काम करते रहेंगे। इनको हम जैसे बोलते हैं कि बंधुआ मजदूर की बात ही, जैसे पहले कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपने राज चलाने के लिए यहाँ पे लोगों को गुलाम करके रखा था, उसी प्रकार से सरकार भी इस तरह से ही हम कुकों को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। 900 रुपया जो पहले 1000 था, अब 900 देते हैं। 900 वो साल के बाद देते हैं। वो साल में कुक कहाँ से क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पालन पोषण अपने बच्चों का करेगा, ये सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। क्योंकि हम सरकार का काम कर रहे हैं फ्री में, उनको वही अच्छा लग रहा है कि फ्री में काम कर रहे हैं, फ्री में खाना बन रहा है। सरकार को जब तक ये पता है कि स्कूलों में बच्चे बढ़ गए हैं, 40 थे 50 हो गए, 60 हो गए, उनका राशन बढ़ रहा है, चावल बढ़ रहे हैं, तेल बढ़ रहा है, दालें बढ़ रही हैं, जो उन्होंने पैसे देने वो उनको पता चल रहा है। ये नहीं पता चल रहा कि महंगाई के दौर में जो कुक हैं इनकी भी पे जो है वो भी बढ़नी चाहिए। 1000 लेते थे, 900 कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्री में काम कर रहे हैं, तो वही उनको उसका ही फ़ायदा लेके सरकारी स्कूलों में जो है मतलब चला रहे काम। वो सोच रहे हैं इनका चल रहा है जैसे, चलो हमारा घर जो है वो हमारे पैसों में तंगी नहीं आनी चाहिए, ये जैसे मर्जी करें। वोट के वक्त उन्हें हर एक गरीब दिखता है, हर एक टूटा फूटा घर भी दिखता है, उसका भी दरवाज़ा खटखटाते हैं वो कि भाई वोट दो, हम जीतेंगे, हम आपका काम करेंगे। हाथ ऐसे ही जोड़ते हैं, जब वो जीत जाते हैं उनके हाथ जुड़ जाते हैं क्या काम करने के लिए। जो भी कुक गांव से बूढ़े बुजुर्ग कुछ बेचारे काम करते करते अंधे हो गए, चूल्हे पे काम करते हैं, लकड़ियाँ खुद लाते हैं, पानी खुद लाते हैं। आगे से टीचर उनको बोलते हैं कि भाई अगर आप खाना नहीं बनाओगे आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा हम ये कहना चाहते हैं, मैं सभी कुकों ये मैसेज देना चाहती हूँ कि
जो आप डरते हो कि टीचर आपको ये कहता है कि अगर आप खाना नहीं बनाओगे आपको निकाल दिया जाएगा, उन कुकों को मैं ये कहना चाहती हूँ एक बार अपने टीचर को, अपने जो भी हैं जैसे कि जेडीओ सीईओ सर, उनको पूछो कि सर अगर आप हमें निकालने की धमकी देते हो, क्या आप हमारी आगे बात करके हमारी पे बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते हो? अगर ये नहीं कह सकते तो आप हमें अपने हक की मांग के लिए कहीं मीटिंग में जाने के लिए हमारे कुकों को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि अगर आप उनकी पे नहीं बढ़ा सकते हो, उनको बढ़ा नहीं सकते, उनको निकालने का हक भी आपको नहीं है और ना ही आप निकाल सकते हो। अगर ये सेंटर की स्कीम है, सेंटर हमें 900 दे रहा है तो हम अपनी डिमांड सेंटर तक ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे साथ जैसे कि सन्नी भैया हमने जब भी जहाँ भी जैसे भी बुलाया होगा हमारे साथ वो आए हैं खड़े खड़े। और हाँ, अब हमें ये उम्मीद है, हमें भरोसा है कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम तब तक चलेंगे, क्योंकि भैया हमारे साथ, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुकों को यही मैसेज दे रही हूँ कि घर से निकले, जब हमारे साथ एक बंदा चल रहा है और हमारी आवाज़ जो ऊपर तक ले जा रहा है तो हमें उनके साथ चलना है, सहयोग देना और अपनी लड़ाई जो है वो जीत के हासिल लेनी है। देखिए भरोसे पे, वही भगवान के भरोसे पे जो है चल रहा है, क्योंकि उम्मीद ये है कि सरकार पुरानी थी उसने कुछ नहीं किया, अब नई सरकार है वो करेगी। अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने, तो सोच लो कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करते होंगे, क्योंकि 900 रुपया जो वो हमें साल के बाद मिलता है, तो एक साल में हम कैसे अपने बच्चों का जो भी है उनकी डिमांड, उनकी स्कूल फीस कैसे चलाते होंगे। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कैसे किस तरह से हम अपना काम हम पूरे मतलब कि होनेस्ट होके कर रहे हैं कि हमने खाना बनाना ही बनाना, सिवाय एतवार के, बाकी हर दिन हम खाना बनाते ही बनाते हैं। तो हमें सरकार को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनको भी हमारी जो ये पे है इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। जो जैसे बुज़ुर्ग हैं वो बीमार भी होंगे, जब उनको पूछेंगे कहाँ, हम स्कूल में हैं खाना बना रहे हैं, 200 बच्चा है 250 बच्चा है वहाँ पे खाना बन रहा है, कोई दिन छुट्टी नहीं है, आप रिपोर्ट उधर वो देख सकते हैं, तो कर ही रहे हैं।